सर, वफाकी बजट आज पेश किया गया। मजीद भारी बोझ जो है वो हुकूमत की जानिब से अवाम पे डाल दिया गया है। IMF ताहाल खुश नहीं है। और क्या ये टैक्सेस का धारा मजीद वसी होगा या हुकूमत जो है वो अब आइंदा आने वाले दिनों में अवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी? नहीं जी, रिलीफ तो कहीं दूर दूर तक नहीं है इस वक्त। और ये मामला जो हैं ये बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। ये मैं एक ही जुमले को दोहराता हूँ बार बार। उसकी वजह यह है कि ये मईशत जो है वो नहीं संभल रही। IMF जो है वो मजीद डू मोर उनकी तरफ से हर थोड़े दिन के बाद ये बात कर देते हैं, कह देते हैं, उसके बाद वो वहाँ से फिर कोई दोबारा बात आ जाती है। अब ये कंडीशन उन्होंने रखी है कि जी आप 15 दिन के बाद जो कीमतें बढ़ाते थे पेट्रोल की, वो 15 दिन के बाद नहीं बढ़ाया करेंगे, बल्कि हर रोज़ जो है वो जो कीमत होगी उसके मुताबिक आप जो बैनुल अक़वामी मंडी में कीमतें होंगी उसके मुताबिक आप यहाँ पे यानी हुकूमत का कंट्रोल नहीं होगा। यानी वज़ीर आज़म ये नहीं कह सकेंगे या वज़ीर ख़जाना ये नहीं कह सकेंगे कि हम अगले 10 दिन तेल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। वो रोज़ कीमतें जो हैं उनके ऊपर से हुकूमत का कंट्रोल ख़त्म हो कहते हैं करें। फिर आप वो कहते हैं कि ये बदउनवानी के ख़िलाफ़ जो है वो। अच्छा, अब बदउनवानी को अगर IMF देखेगी आके तो मुझे आप ये बताएं कि फिर तो मुख्तलिफ अदारे और मुख्तलिफ मतलब वो एक अपना कोई ऐसा सेटअप क्या बनाना चाह रहे हैं कि वो बदउनवानी को भी चेक करेंगे पाकिस्तान में बैठ के। तो उनकी तरफ से तो बातें आती ही जा रही हैं और बदउनवानी ख़त्म होगी। और उसके लिए अब वजारत ख़जाना से मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये क्या कंडीशन है ये कि बदउनवानी के लिए भी IMF एक टास्क फोर्स, इतने सारे तो अदारे हैं, एक नैब है, एक FIA है, एक जो एंटी करप्शन के अदारे हैं, खुदा जाने कितने अदारे हैं। बस जितने ज़्यादा अदारे हैं उतनी ही ज़्यादा करप्शन है मुल्क में। तो बात यह है कि अब एक और अदारा बनेगा तो वो अदारा उन अदारों के साथ काम करेगा, क्या करेगा, तो वो कोई सर पैर अभी तक उनकी तरफ से आया नहीं है। और ये मामला कोई चला गया है पाकिस्तान को पैसे मिलने का तकरीबन अगस्त तक चला गया मामला। यानी ये जो 1 अरब या 2 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को, हाँ ये क्योंकि अभी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद जो है वो बोर्ड बैठेगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी देगा, तो ये मामला आगे चला गया। और मईशत इस दौरान जो है वो यहाँ पे हवा में झूलती रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, हो रहा है नहीं हो रहा अभी। तो वो जो एक गिरफ्त होती है ना, और ये गिरफ्त जो है ये बराह रास्त आपकी हर मुल्क की इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त इस तरह से नथी हो चुकी है मईशतें आपकी खारजा पॉलिसी के साथ। और आपके अंदरूनी सियासी हालात अगर अच्छे नहीं हैं मुल्क के अंदर, अदम इस्तेकाम है, तो उसका क्यों ना दूसरे मुल्क फ़ायदा उठाएं। हर मुल्क को ही हक है कि वो फ़ायदा उठाए। तो आपके इस वक्त कोई बरादर मुल्क या दुश्मन मुल्क, आप मुल्क अपने अपने फ़ायदे देख रहे हैं, मफादात देख रहे हैं, और वही देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करता है और पाकिस्तान जो है वो क्या करता है। ये पाकिस्तान लोग देख ही रहे हैं काफ़ी अरसे से कि पाकिस्तान क्या करता है। तो मुझे तो ये अब पॉलिटिकली आप देखें ना, इंस्टेबिलिटी, मतलब इत्तेहादी हैं नहीं हैं, खुश हो जाते हैं फिर नाराज़ हो जाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, फिर वजारत मिल जाती है, फिर खुश हो जाते हैं, फिर ये होता है, फिर नाराज़ हो गए, फिर। और इसी तरह से पंजाब हुकूमत फैसला कल होगा नहीं होगा क्या होगा दोबारा। ये वो इश्यूज़ हैं जो कि रियासत के इश्यूज़ नहीं हैं, जिनसे आम आदमी के मसाइल का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना। मेरी तरफ से जो है वो एक कोई जो है वो वडेरा कहीं आके बैठ जाए, या कोई एक चौधरी बैठ जाए, या कोई एक फलां बैठ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये होगा कि इसकी जगह पैसे उसको देने होंगे, उसकी जगह ठेकेदार दूसरा ठेकेदार उधर ही ले लेगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये चौक हुआ है इस वक्त मुल्क का। और उसमें फिर ये कि टैक्स लेंगे लोगों से, मईशत ठीक करेंगे, बिजली की चोरी ख़त्म करेंगे, इस तरह की बातें करके तो खुद अपना मजाक उड़ाने वाली बात है। मतलब है कि या तो कि ऐसी, मुझे नहीं पता कि किसने ये मशवरा दिया, लेकिन मैं ये देख रहा था कि CPR जो है होता है जो कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का बड़ी बेसिक सी चीज़ है, वो एक हुकूमत ने प्लान निकाला। मतलब वो एक ऐसा प्लान है कि जिसमें किसी को अचानक कोई गिर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उसमें किस तरह से फौरी तौर पे, यानी डॉक्टर्स के आने से पहले, एम्बुलेंस के आने से पहले तरबियत दी जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि ये सादा सी चीज़ है, लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा है कि ये आइडिया, मुझे नहीं पता कहाँ से फ्लोट हुआ, लेकिन कहीं से फ्लोट हुआ कि जी फिर उनको लोगों को, नौजवानों को
जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, हर उम्र के, उनको जो है वो CPR की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी एक होता है ना, लोग चीखे मार के खड़े हो गए, कोई बच्चा गिर गया छत के ऊपर से, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो लोग साइडों में खड़े देख रहे हैं तमाशा, और वो शुरू के जो मिनट्स होते हैं वो एक्सीडेंट के बाद या इमरजेंसी के बाद बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कोर्स एक शुरू, और उसमें बच्चों को शायद 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और इस तरह से तो वो बड़ा, इस तरह के काम जो हो सकते हैं, जो सोसाइटी में, माशरे में हो सकते हैं, वो बात कीजिए, बजाय इसके कि बिल्कुल ऐसे होगा फलां होगा। तो अभी सब बैठ गए हैं आके। लेकिन ये है कि अब आप इनसे पूछें कि क्या होगा, तो वजारतें होंगी, ये होगा, वो होगा, इलेक्शन कौन जीतेगा, इलेक्शन ये होगा, ऐसे होगा, और वहां पर पहाड़ के पहाड़ महंगाई के और लोड शेडिंग के आने वाले दिनों में वो अवाम के सरों पे जाते जा रहे हैं, और जो कि असल इशू है, असल मसला है। और मईशत जो है वो अब डॉक्टर साहब के पाकिस्तान आने की बात, अब हाँ डॉक्टर साहब के आने की बात चल रही है। दो यहाँ पे लेकिन उसमें आ रहे हैं, मुस्लिम लीग के लोग ही दो बातें कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि जी वो वजीर खजाना बनेंगे, दूसरे कह रहे हैं वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे। अच्छा, हाँ, वो इसको क्यों लेंगे वजारत खजाना, वो तो चेयरमैन सेनेट के लिए जो है उनको, वो मैंने कहा अच्छा है आए। लेकिन मसला ये है कि वो अब वो, क्योंकि जाहिर है कि वही वो बात है ना कि अगर वो खजाना को इस वक्त लेंगे तो फिर IMF फिर उधर से चौं शुरू हो जाएगी कि भाई आपने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो अब, और जरदारी साहब फायर फाइटिंग के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। फायर फाइटिंग से मुराद ये कि चूंकि ये पूरा का पूरा जो एक सेटअप है या जो भी है, ये उनको आउटसोर्स किया गया था, तो आउटसोर्स उनको किया गया था, तो वही अब संभाल रहे हैं इसको भी खुश, इसको भी खुश, इसको भी खुश। लेकिन इस चक्कर में वो जो बहुत सारे उनके अपने इशूज, पंजाब के अंदर मसाइल थे, मिसाल के तौर पर परवेज इलाही साहब को, शुजात साहब को इकट्ठा करना था, और बहुत सारे इशूज थे, तो वो अब जाहिर है कि वो चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं, और उसके नतीजे में यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर एक सिस्टम ऐसे रुका हुआ है, सिस्टम भी रुका हुआ है। हुकूमत के वज़रा भी आप देखेंगे तो उनकी एक्टिविटीज़ भी मतलब रुक गया सारा। और अभी बजट के बाद क्या किस तरह से, क्योंकि बजट एलोकेशंस भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब कैसे आगे चलेंगे, और अब आगे क्या होगा, और क्या काम करेंगे, और कैसे डिलीवरी होगी, और कैसे अवाम के इश्यूज, क्योंकि वो तो खुद शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि बिजली के इश्यूज होंगे, लोड शेडिंग और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी, IMF अभी भी नहीं मान रहा, वो डू मोर कर रहा है। फिर उसके बाद आज ये खबर चली कि जी वो रशिया के साथ कोई लेटर रशिया को लिखा जा रहा है, रशिया की तरफ से, रशिया को कोई किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं गई पाकिस्तान की तरफ से, ये ऐसे ही फजूल। और ये बात बहुत दिन पहले तो मैंने, सब इसमें जो रेजिस्ट कर रही है हुकूमत, वजह क्या है रशिया के साथ? नहीं, रशिया के देखें आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, ये अचानक एक दिन सुबह ख्याल आ गया और अगले दिन रशिया से आपने ऑयल ले, इस तरह नहीं होता। बात यह है कि पहली बात तो ये कि उनका ऑयल, ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि उनका ऑयल मुख्तलिफ है जो उस ऑयल से, एक ब्रॉडली हमने उस दिन बात की थी कि वो जो उनका ओरल ऑयल है वो ऑयल मुख्तलिफ है उस ऑयल से जो ऑयल हम लोग लेते हैं पाकिस्तान में जो आता है, जो कि अरब स्वीट है, तो उसकी रिफाइनरीज यहाँ पे नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि हम बात करते हुए भी इस वक्त डर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये बात हम किससे करें, मतलब करें किससे, मतलब हम रशिया से करेंगे बात, तो रशिया के साथ तो रुपये और रूबल का आपका हिसाब किताब ही नहीं है, आपका हिसाब किताब तो डॉलर्स में चल रहा है। अच्छा, और आपने पैसा लिया हुआ है, तो आप अमेरिका से पैसा लेंगे, डॉलर्स में कर्जा लेंगे और रशिया से ऑयल लेंगे, यानी उस कर्जे से आप रशिया से ऑयल लेंगे जो कि आप अमेरिका से ले रहे हैं, IMF। तो IMF जब तेल की कीमतों के ऊपर ऐसे आपको माइक्रोस्कोप लगा के बैठी हुई है और यहां से पकड़ा हुआ है उन्होंने कि ये कीमतें बढ़ाओ और ये लेवल लगाओ और ये करो, तो आपको अमेरिका इस वक्त रशिया से ऑयल लेने के लिए पैसे देगा कि लो बच्चों, ये पैसे ले लो, जाके रशिया से तेल ले लो, रशिया को फायदा, जी रशिया को फायदा, मतलब वो ये आपसे करेंगे। तो यहां पर ये मतलब एक होता है ना, इस कदर खौफ है कि वो अच्छा, फिर उसके बाद आपको फिर परमिशन और किसे लेनी है, सिर्फ रशिया से तो नहीं बात करनी है, अरब ममालिक, बिल्कुल भाई अरब ममालिक जो हैं, आप अरब ममालिक आपको डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल दे रहे हैं, तो कौन सा ऑयल दे रहे हैं, वो कोई रशियन ऑयल दे रहे हैं आपको, वो तो अरब स्वीट दे रहे हैं, वो आपकी रिफाइनरियां चल रही हैं, पाक अरब रिफाइनरी, दूसरी रिफाइनरी, वो सारी चल रही हैं, तो वो आपको, आप उनसे कहेंगे कि 1 मिनट जी आप हमें सिर्फ पैसे दें, हम आपसे तेल नहीं लेंगे, जरा सस्ता वाला तेल हम लेने के लिए जा रहे हैं रशिया से, तो ये इस तरह नहीं होता। तो और IMF, अच्छा इशू ये है कि ये ऐसे ही बस वो कहते हैं ना, दिल खुश करने के लिए, दिल पिशौरी करने के लिए जो है ना, वो इन्होंने एक ऐसी सोचा है कि रशिया से बात कर दें, खत लिखा है हमने और ये की।
ऐसा ना कोई ख़त है, ना कोई बात की गई है उनसे, और ना ही हम कर सकते हैं इन हालात में। और इसमें जो इशू है वो ये है कि एक बड़ा सीरियस, आज लोगों से बात हुई, इत्तेहादियों से भी और हुकूमत भी, तो वो उनको नहीं पता कि आगे क्या होगा। मतलब इतनी अनसर्टेनिटी है कि उनको नहीं पता कि आगे क्या होगा। और